तो पिछले क्लास में हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन को पढ़ रहे थे, कंटिन्यू करना था उसी को। कल दो बच्चे एब्सेंट थे, तनु और प्रणव। उन बच्चों के लिए थोड़ा सा रिवीजन। तनु, आपके लिए बातें बोली जा रही है, आपके लिए 10 मिनट के हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा पॉज करके चलेंगे। तनु के लिए हो रहा है, तनुश्री, ठीक है? नहीं, जानबूझ के लिख रहा हूँ। अब देखिए, तनुश्री के लिए बोला जा रहा है कहानी। मैडम तनु, देखिएगा ध्यान से, डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ रहे हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, बायोलॉजी में पढ़ाया गया था आपको क्लास 11th में कि एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। अब डीएनए रिप्लिकेशन मतलब क्या? आपके बॉडी में एक मटेरियल है जिसका नाम है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल आपके रंग, रूप, आकार को डिटरमाइन कर रहा है। और जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है? डीएनए। क्लियर है? कोई डाउट है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। बात मत करो, देखो डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। और आपका बुक जो है एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी बुक में आप देख रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीएनए। और डीएनए रिप्लिकेशन मतलब क्या कि आपको पढ़ाया गया था क्लास 11th में कि एस फेज नाम है सेल साइकिल का। सेल साइकिल में एक ऐसा फेज आता है जिसका नाम है एस फेज, यानी सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में आप क्या देखते हैं? जो एक डीएनए है वो अपने आप को रिप्लिकेट करके कितना रहता है? 2 डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। बोलिए मैडम तनु, इसमें कोई डाउट है क्या? ये इसी को पढ़ना है। अब ये एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे हो रहा है, डीएनए रिप्लिकेशन कैसे हो रहा है, इसी को हम लोग पढ़ने वाले थे। क्लियर है? एक चीज और हम बताते हैं कि जो डीएनए का मॉडल है, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था, डीएनए का मॉडल जो है 1953 में दिया गया था। किसने दिया था सर? 2 साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था वॉटसन एंड क्रिक साहब ने। क्या बताया था कि डीएनए का मॉडल के बारे में बताया था। डीएनए कैसा होता है? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये पढ़ाया गया था आपको। क्लियर है? बोलिए मैम। और जो डीएनए के स्ट्रैंड है, दे आर एंटी पैरेलल इन नेचर। एंटी पैरेलल कहने का मतलब क्या? ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। मैं इसी को ऐसे दिखा रहा हूँ। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड दिखता है, तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम से एंटी पैरेलल है। देख रहे हैं, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसे जा रहा है। ये अब पढ़ना तुम्हारे लिए टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है अभी। यहाँ तुम्हें डाउट है? ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, डीएनए का मॉडल तो दिया ही था 1953 में। अब फर्दर इन्होंने ये भी बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करता है। डीएनए रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट कैसे करता है? वाया द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ना। सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू क्या करेगा? डीएनए रिप्लिकेट करेगा। कैसे रिप्लिकेट करेगा ये देखते हैं, इसी बात को समझाते हैं। देखिए, दिस इज अ पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। क्लियर है? अब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू कैसे? हम जानते हैं एक डीएनए स्ट्रैंड से कितने डीएनए बन जाएंगे? 2 डीएनए बनेंगे। एक डीएनए मॉलिक्यूल से कितने डीएनए बनेंगे? 2। कब बनेंगे? एस फेज में बनेंगे, ड्यूरिंग द सेल साइकिल। तो होगा क्या कि जो डीएनए के स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या होंगे? सेपरेट होंगे। दोनों सेपरेट हो जाएंगे और बिहेव एज ए टेम्पलेट, और इन दोनों पे एक नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? तो आइए देखिए कैसे हो रहा है। ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये सेपरेट हो जाएंगे। देखिए, ये एक टेम्पलेट बना 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, और ये एक दूसरा टेम्पलेट बन गया 3 प्राइम और यहाँ 5 प्राइम देखने मिल रहा है। और इन टेम्पलेट को देखते हुए एक यहाँ पे क्या बन जाएगा? न्यू डीएनए बनेगा इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में क्या बनेगा? एक डीएनए बनेगा। दिस इज द 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम। न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा ना। और ये स्ट्रैंड थिक टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मालूम है आप लोग को? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा? थाइमिन। यहाँ गुआनिन है तो यहाँ क्या होगा? साइटोसिन। अगर यहाँ थाइमिन हो तो यहाँ क्या होगा? एडेनिन। मालूम है ना? ये सबको मालूम होना चाहिए। और ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे ऐसे डीएनए स्ट्रैंड बनेगा फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। क्या बोलती पब्लिक? तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है, ये जो 2 डीएनए बने, इस एक डीएनए से ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल 2 डीएनए स्ट्रैंड बन गया। कितना डीएनए स्ट्रैंड बना? 2 डीएनए स्ट्रैंड बना। और दोनों डीएनए स्ट्रैंड में 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बने, और दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स में आप क्या देख रहे हैं? एक ओल्ड डीएनए है और एक न्यू डीएनए है। एक ओल्ड डीएनए, एक
कलर इसलिए चेंज कर दिया हूं। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। जो डीएनए रिप्लिकेशन होकर जो डीएनए रिप्लिकेट होता है, तो डीएनए रिप्लिकेशन में क्या देखेंगे, एक डीएनए मॉलिक्यूल्स 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, दिस इज द पेरेंटल डीएनए, दिस इज द डॉटर डीएनए। डॉटर डीएनए में क्या देख रहे हैं, एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक ये देखिए, ये ब्लू ब्लू देखिए सेम सेम दिख रहा है, और ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज किए हैं। क्लियर है? इसी को बोलते हैं क्या, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू रिप्लिकेट करता है। ये किसने बोला, ये वाटसन एंड क्रिक ने बोला था। क्लियर है? वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के मॉडल को भी बताया, और वाटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में भी बताया। लेकिन इन्होंने बस थ्योरी दिया, इस थ्योरी को प्रूफ किसने किया, एक साइंटिस्ट, आपके बुक में लिखा गया है, 2 साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है मेसेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किसके ऊपर, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है? और बताया कि डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू क्या करता है, रिप्लिकेट कर रहा है। वो एक्सपेरिमेंट में पढ़ाने वाला नहीं हूं, अभी पीछे क्लास में पढ़ा दिए थे, बस समराइज कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि डीएनए क्या करता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू क्या करेगा, रिप्लिकेट करेगा। क्लियर है? और इन्होंने इस ई कोलाई, इस एक्सपेरिमेंट को, इस सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे यूज किया था हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी N15 का यूज किया टू प्रूव दैट कि डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू क्या करता है, रिप्लिकेट करता है। क्लियर है? अब एक पॉइंट जो कल नहीं पढ़ाया था, कल फ्लो में छूट गया था, कि मेसेंसल एंड स्टाल ने ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव द सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। सेम कहानी एक साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम है टेलर एंड इट्स कलीग। टेलर एंड इसके स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट थे वो सब ने एक प्लांट पे वर्क किया जिसका नाम था विसिया फाबा। विसिया फाबा, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, विसिया फाबा। इसी बोलते हैं फाबा बीन भी बोला जाता है। फाबा बीन्स पे टेलर और इनके कलीग ने आपस में क्या किया, वर्क किया। और वर्क किस पे किया, प्लांट से लेना, विसिया फाबा, फाबा बीन प्लांट है, इस प्लांट पे वर्क किया। सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जैसा कि मेसेंसल एंड स्टॉल ने किया था। इन्होंने यहाँ पे हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन यूज किया था, और इन्होंने यहाँ पे यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया, किस लिए, टू प्रूव द कि जो प्लांट सेल है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड थ्रू क्या करता है, रिप्लिकेट करता है। कोई डाउट है? ये कहानी है, ये पढ़े थे हम लोग। यहाँ तक डाउट है? ये आपके बुक में भी लिखा गया है, अब बुक में भी टेलर यहाँ पे लिखा गया है आपकी बुक में, या अगर पीछे पलटेंगे तो आपका यहाँ पे कहानी लिखा गया है। ये देखिए यहाँ पे फाबा बीन्स के बारे में। क्लियर है? तो जो एक्सपेरिमेंट मेसेंसल एंड स्टॉल ने ई कोलाई पे किया था, सिमिलर एक्सपेरिमेंट टेलर एंड इट्स कलीग ने परफॉर्म किया। विसिया फाबा एक प्लांट है, इस पे वर्क किया, वर्क करके बताया कि जो डीएनए है सेमी कंजर्वेटिव मेथड तो क्या करता है, रिप्लिकेट करता है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या, डीएनए रिप्लिकेशन में आगे चर्चा करते हैं। अब पीछे की क्लासेस को फिर से समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्लासेस चलेगी थोड़ी सी, हम लोग को 15 मिनट का ही टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन प्रणव और तनुश्री कल क्लास में एब्सेंट थी, इसलिए उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूं। और जो बच्चे कल प्रेजेंट थे उनका भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। अभी तक हम लोग समझे कि डीएनए रिप्लिकेट करता है कैसे, सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू। लेकिन डीएनए रिप्लिकेशन होता कैसे है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। जो डीएनए रिप्लिकेशन है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये लिखना नहीं है, बस आपको समझाते जा रहे हैं, क्योंकि क्लास में लिखवा दिएगा तो नोट्स आपको मिल जाएगा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्या है, हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है इस प्रोसेस में। क्लियर है? कोई डाउट है? इसके अलावा आप क्या देखेंगे कि ये इस पूरे प्रोसेस में, यानी डीएनए रिप्लिकेशन में आपको वेरियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। वेरियस एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है टू परफॉर्म द डीएनए रिप्लिकेशन। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? आइए आप टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले सवाल है डीएनए रिप्लिकेशन होता कैसे है। तो देखिए,
ये आपका डीएनए, हम ऐसे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बार बार ऐसा स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसलिए मैं ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ये देखिए, दिस इज योर डीएनए। अब इस डीएनए पे हर जगह रिप्लिकेशन नहीं हो सकता, कहीं से भी रिप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसी स्पेसिफिक पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरी पॉइंट। सबको समझने को सकता है। मैं बोला कि जितना लंबा डीएनए 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, तनु हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि जो डीएनए का लंबाई है, ह्यूमन सेल की बातें करें, ह्यूमन बॉडी में जो डीएनए है, ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन डीएनए की बातें करेंगे, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। हमारे इस 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए में कहीं से भी रिप्लिकेशन नहीं होगा, किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, ये ओरी पॉइंट है, दिस इज द ओरी पॉइंट या ओरी सीक्वेंस बोलते हैं। इसका नाम है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मतलब इस ओरी पॉइंट से, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से क्या होगा? डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा। क्लियर है? कहीं से भी स्टार्ट नहीं होगा, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से होगा। इस स्पेसिफिक पॉइंट को क्या बोलते हैं? डीएनए ओरी पॉइंट या फिर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब इस ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पे एक प्रोटीन आके बैठ जाएगा, उसका नाम है डीएनए ए। डीएनए ए आके इस ओरी पॉइंट से क्या करेगा? बाइंड करेगा। देखिए, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर से मैं इसी में समराइज कर दे रहा हूं। देखिए, एक डीएनए ए है, वो इस पॉइंट से आके क्या किया? बाइंड किया और इनिशिएट कर देगा क्या? रिप्लिकेशन। ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, एडवांस पढ़ा रहे हैं। तो डीएनए ए आएगा और इस प्रोटीन ओरी पॉइंट से आके क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा। और बाइंड करने के बाद ये इनिशिएट करेगा क्या? डीएनए रिप्लिकेशन। क्लियर है? डीएनए रिप्लिकेशन यहां से स्टार्ट होगा। जैसे डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो यहां पे एक और एंजाइम आता है जिसका नाम है हेलिकेज। क्या नाम है? ये हेलिकेज एंजाइम आएगा सर। ये देखिए, हेलिकेज एंजाइम रेड कलर से दिखा रहे हैं। और हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, जो नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करना। क्लियर है? ये देखिए, यहाँ पे एडेनिन होगा तो यहाँ पे थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। इन बॉन्ड, ये दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, इन बॉन्ड को तोड़ेगा कौन? हेलिकेज एंजाइम। लिखवाएंगे अभी। और आप क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा था, स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। दिस इज द रिप्लिकेशन बबल। यहाँ पे रिप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो गया, रिप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। और फर्दर और भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पे बन जाता है क्या? रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज द रिप्लिकेशन फॉर्क। ऐसे रिप्लिकेशन फॉर्क को आपके बुक में ऐसे दिखाया गया, दिस इज द वाई शेप्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? पिछले क्लास में पढ़ाया गया था सब चीज। क्लियर है? तो रिप्लिकेशन फॉर्क बना और रिप्लिकेशन फॉर्क पे क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है? तो देखिए, ये आपका था 5 प्राइम एंड, ये था आपका 3 प्राइम एंड, दिस इज द 3 प्राइम एंड, दिस इज द 5 प्राइम एंड। और डीएनए रिप्लिकेशन हमेशा कैसे होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। इतना गर्मी क्यों लग रहा है? तो ये देख रहे हैं, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है। और आप यहां क्या देख रहे हैं? यहां पे 5 प्राइम है तो 3 प्राइम है, तो यहां से यहां रिप्लिकेशन होगा। देखिए, यहां से यहां हुआ, 5 प्राइम से 3 प्राइम के। एक को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, एक को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड, कल पढ़ाया गया था। दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड। तो टेंशन नहीं लेना है, बस आप नाम सुनते जाइए। और दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड। सब आपको भी क्लियर हो जाएगा। आपका पूरा सिलेबस छूटा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि अरे ये नाम कैसे पढ़ रहे हैं। सबको बोल रहे हाँ हाँ, आप अभी हाँ नहीं बोल रहे, आपको बस नाम सुनते जाना है ताकि आगे जब पढ़े तो आपको क्लियर होती जाए। तो एक का नाम है लीडिंग स्टैंड, दूसरा का नाम क्या है? लैगिंग स्टैंड बोलते हैं। लीडिंग स्टैंड क्यों बोल रहे हैं? तो चर्चा करेंगे। लैगिंग क्यों बोले, इसकी भी चर्चा अभी आने वाले क्लास में करने वाले हैं, मतलब अभी टॉपिक में। लीडिंग स्टैंड क्या होता है? ये जो रिप्लिकेट होता है डीएनए, यहाँ पे जो डीएनए स्टैंड बन रहा है, ये डीएनए स्टैंड क्या है? टुवर्ड द फॉर्क, फॉर्क की तरफ जा रहा है ना। देखिए, फॉर्क की तरफ जा रहा है, फॉर्क से दूर जा रहा है।
ठीक है। और ये जो वाई शिफ्ट स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। क्लियर है? यही कल पढ़ाया गया था। इसके अलावा हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्या कि ये इस तरीके से रिप्लिकेशन होता है, ये हमने देखा। तो प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन कि ओरी पॉइंट आएगा, ओरी पॉइंट से क्या होगा आप देख रहे हैं, यहाँ पे हेलिकेज आएगा, हेलिकेज रिप्लिकेशन बबल बनाएगा, रिप्लिकेशन बबल फर्दर रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन कर लेंगे। और फर्दर रिप्लिकेशन फॉर्क पे क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए बाई डायरेक्शनली सिंथेसाइज होता है। क्लियर? इतना टॉपिक पढ़ा दिया गया था। इसके अलावा मैं बताया था कि इस प्रोसेस में एंजाइम और प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब यहां से समझना सबको इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ अगर आप नहीं जानते हैं जो आज पढ़ाया जा रहा है वो आपको क्लियर कट होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिएगा, मैंने बोला क्या, पहला एंजाइम का नाम है हेलिकेज। मैं टाइम लूंगा भाई। अब हेलिकेज एंजाइम, इसी को बोलते हैं अनवाइंडेज। क्या बोलते हैं? अनवाइंडेज एंजाइम भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम यह है टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ना, जो बना हुआ है बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। जैसे आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ। देखिए, मैं डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूं, मैं इसको ऐसे दिखा दिया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कौन करेगा सर? एक एंजाइम आ रहा है जिसका नाम क्या है? हेलिकेज। देख रहे हैं, ये हेलिकेज एंजाइम है। और ये हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। जो ब्लू कलर से क्या बनाया गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ही ब्रेक करेगा तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा तो आप क्या देखेंगे? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए, इतना दूर तक बॉन्ड टूटा, ये ऐसा रिप्लिकेशन फॉर्क बन गया ना सर? कोई डाउट है? ये देखिए, हेलिकेज यहां से बढ़ते हुए कहां गया? यहां आ गया। देख रहे हैं ना? और ये यहां पे क्या बना हुआ है? ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। कल ये लिखवा दिया गया था, बस आपको पूरा समराइज कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई स्किप कर रहे हैं। यहां समझ में आना चाहिए। तो हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। और हेलिकेज एंजाइम और क्या कर रहा है? डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करते जा रहा है। नाम इसीलिए हेलिकेज अनवाइंडेज, अनवाइंड कर रहा है। अनवाइंड मतलब क्या? खोलना। ठीक है? क्या कर रहे हैं कि जो डीएनए स्ट्रैंड थे जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, उनको हम ऐसे खोलते चले जा रहे हैं। क्लियर है? ओपन करते चले जा रहे हैं, यानी अनवाइंडेज। कैसे ओपन कर रहे हैं? टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है? नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड या डबल बॉन्ड हो सकती है, या तो ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन होगा तो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, गुआनिन है तो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जा सकता है क्या? अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो गए हैं, ये जो डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो गया है, ये फिर से आपस में आके क्या हो सकते हैं? चिपक सकते हैं। क्लियर है? ये उसी तरीके से है जैसे दो प्यार करने वाले को अगर बिछाड़ दोगे, सेपरेट कर दोगे, तो फिर से आपस में चिपक सकते हैं जब तक उनके बीच में कोई एक सेपरेशन मीडिया ना रहे। मेरी गर्लफ्रेंड थी। क्लियर है? मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों के बीच में बॉन्ड था प्यार का। पापा मेरे आ गए, बॉन्ड को तोड़ दिए और हम दोनों क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए। पापा को डर था कि फिर से ये दोनों आपस में चिपक ना जाए, इसलिए पापा ने एक सीमा सुरक्षा बल को तैनात किया हुआ था, एसएसबी प्रोटीन। ये देखिए, ताकि सीमा को मेंटेन रखें। सीमा नाम था मेरी गर्लफ्रेंड को। ठीक है? सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल। तो एसएसबी प्रोटीन आया। दूसरा प्रोटीन पढ़ा रहे हैं। दूसरा प्रोटीन नाम है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी नाम है उसका, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, या इसको सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है? दिस इज द एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों स्ट्रैंड को रिज्वाइन होने से रोक रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इट प्रिवेंट द रिज्वाइनिंग द डीएनए स्ट्रैंड, सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड। जो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं उनको जो आपस में जोड़ने से रोक रहा है, चिपकने से रोक रहा है। क्लियर है? याद रहेगा? अब देखिए, अब कहानी देखिएगा। ये डीएनए स्ट्रैंड है। अब जैसे जैसे डीएनए आपस में ऐसे खुलता जाएगा, पीछे की तरफ डीएनए क्या होता है? डीएनए एक्चुअल में ऐसा ना दिखता है सर। तो डीएनए पीछे की तरफ ऐसे उलझता चला जाता है, बहुत ज्यादा। आगे से तो खुलते जा रहा है, तो पीछे से इसके अंदर टेंशन जनरेट होते जाता है। आप रस्सी कभी खोले हैं? जो रस्सी बीटा हुआ रस्सी रहता है, गाय का जो पगहा रहता है, उस पगहे में देखते हैं ऐसे रस्सी लिपटा रहता है ना, ऐसे से। उसको ऊपर से खोलो तो नीचे से
गांठ बन जाता है ना, तो फिर एक आदमी को बोलते हैं तो पकड़ो, फिर इसको धीरे से हटाते हैं। सेम कहानी डीएनए के साथ है। डीएनए आगे से खुलता जाएगा तो पीछे से गांठ बनते चला जाता है, इसी गांठ को बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग, ठीक है, या टेंशन जनरेट हो गया। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया था? सुपर क्वाइलिंग। इस सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए हम एक टाइप का एंजाइम लेके आते हैं, इसका नाम है टोपोआइसोमरेज। हाँ देखिए, टोपोआइसोमरेज है इस एंजाइम का नाम, टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? रिमूव द सुपर क्वाइलिंग। कैसे रिमूव करेगा ये देखते हैं, देखिएगा। ये करता क्या है ना, टोपोआइसोमरेज, ऐसे गाइरेज भी बोलते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है तो इसी टोपोआइसोमरेज को क्या बोलते हैं? गाइरेज बोलते हैं। ये करेगा क्या? ये यहां से डीएनए को कट किया, यहां से डीएनए को कट किया, इनके जो सुपर क्वाइलिंग उसको ओपन कर देगा। देखिए, ओपन कर दिया, और ये आपका इधर तो देखने को लग ही रहा है, देख रहे ना? तो ये क्या किया? देखिए, सुपर क्वाइलिंग को यहां से रिमूव कर दिया। सुपर क्वाइलिंग जो गांठ बन गया तो उस गांठ को रिमूव कर दिया, देख रहे ना? अब आपका यहां पे हेलिकेज आराम से इसको आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब इसके बाद एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आएगा और यहां पे आके बैठेगा। देखिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? यहां पे डीएनए पॉलीमर का फॉर्मेशन करेगा। काफी सारे न्यूक्लियोटाइड आएंगे, उसी न्यूक्लियोटाइड को ये यूज करके यहाँ पे एक पॉलीमर बना लेगा, यहाँ पे एक स्टैंड बना लेगा। किसका? डीएनए का। लेकिन इसे पॉलीमर बनाने के लिए फ्री 3' OH ग्रुप चाहिए, और 3' OH ग्रुप कौन देगा? एक आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर को बनाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए डीएनए प्राइमेज। क्लियर है? ठीक है? कोई डाउट है? लिखा? कोई डाउट है? बोलिए मैडम, आप लोग डाउट है? तो यहाँ पे आएगा एक ब्लू कलर से जो दिख रहा है, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? इस आरएनए प्राइमर के से प्रोवाइडेड 3' OH ग्रुप को देखते हुए यहाँ पे क्या बना लेगा? एक डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देगा। और ये डीएनए एक ही बार में बनता है, एक बार यहाँ पॉलीमरेज आएगा और पूरे पॉलीमर को बना देगा, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे जोड़ देगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे मल्टीपल पॉलीमर की आवश्यकता पड़ेगी, मल्टीपल आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी, मल्टीपल आरएनए प्राइमर आएंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए, कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है? पॉलीमराइजेशन काम करता है, डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां तक ही कहानी था। एक लाइगेज पढ़ाया था। लाइगेज करता क्या है? ये डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? बोलिए। अब देखिए, आपको एक पूरे स्लाइड में अब आपका क्लास आज का स्टार्ट होता है। ये पूरा कहानी कल तक की थी, रिकैप थी। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अब देखिए कैसे होगा। आरएनए प्राइमर का बनाना, डीएनए प्राइमेज नाम है उसका, वो क्या पड़ता है? डीएनए प्राइमेज होता है, तो गलती से हो गया होगा। हाँ, आरएनए प्राइमेज तो सही तो बोल रहा मैं। आरएनए का प्राइमेज रहता हुआ, आरएनए प्राइमेज, ठीक है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेज उसे बोलते हैं। आरएनए प्राइमेज एक होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो अलग कहानी है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेज जो आरएनए प्राइमर बनाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? आइए, हम लोग कैसे काम होता है देखिएगा ध्यान से। ये देखो, डीएनए रिप्लिकेशन देखना ध्यान से। यहां देखो ध्यान से,
ये हमारे पास ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और दिस इज द 3 प्राइम एंड और दिस इज द 5 प्राइम एंड। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे क्या बैठा हुआ है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखना, मैं यहीं पर समझा रहा हूं, यही आपको एग्जाम में बनाना है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ कौन रहा है, यहां देखिए मैडम, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ कौन रहा है, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है, डीएनए। इसका नाम क्या है, हेलिकेज यानी अनवाइंडेज। मैं पीछे लिखवा दिया हूं, मैं बस यहां पर लिखते जाऊंगा। दिस इज द अनवाइंडेज, या फिर इसी को हेलिकेज एंजाइम बोलते हैं। हेलिकेज का फंक्शन क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक करते जाएगा और इस तरीके से रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता जाएगा। क्लियर है। जैसे जैसे रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से 2 डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेटेड स्ट्रैंड आपको देखने को मिलेंगे। ये सेपरेटेड स्ट्रैंड आपस में क्या हो सकते हैं, रीज्वाइन हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कुछ प्रोटीन आके बैठेंगे। इन प्रोटीन का नाम क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये देखिए क्या बैठा आपके यहाँ पे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। आपको यही बनाना है एग्जाम में। दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एसएसबी लिख देता हूं शॉर्ट में, ये लिखवाया गया है आपको, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। हेलिकेज क्या कर रहा है, डीएनए स्ट्रैंड को खोल रहा है। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या कर रहा है, ये सेपरेटेड स्ट्रैंड आपस में रिज्वाइन ना हो जाए, इसलिए क्या हो जाएंगे, यहां पे आके चिपक जाएंगे, ताकि इनको ये दोबारा रिज्वाइन ना कर सके। टू प्रिवेंट रिज्वाइनिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड। कौन काम कर रहा है सर, एसएसबी। आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे जैसे हेलिकेज अपना काम इधर खोलते जाएगा, आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे सुपर क्वाइलिंग देखने को मिलेगा। सुपर क्वाइलिंग को दूर करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम आके बैठेगा जिसका नाम है टोपोआइसोमरेज। नाम क्या है, इसी को गाइरेज भी बोलते हैं। ठीक है, टोपोआइसोमरेज। अब टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, रिमूव द सुपर क्वाइलिंग। मैं पूरा लिखवा दिया हूं, मैं बस यहां बताते जा रहा हूं स्टेप, आपको इसी तरह से याद भी करना है। क्लियर है। अब क्या होगा, ये पूरी कहानी होगी। अब आप क्या देखेंगे कि आपको मालूम है डीएनए रिप्लिकेशन कैसे होता है। डीएनए रिप्लिकेशन हमेशा कैसे होगा, 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में। बोलिए सर, ये मालूम है ना, कोई डाउट है। और यहां पे 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में क्या होगा, एक न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो जाएगा। क्लियर है मैडम, बोलिए, किसी को डाउट है। अब ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3। क्लियर है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और वो यहां पे क्या करेगा, पूरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए मैं यहां पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये देखिए यहां पे ये आके बनाया मैं इस तरीके से, मैं गोला बना देता हूं। दिस इज डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 कर क्या रहा है कि वो यहां पे आएगा और न्यू डीएनए स्ट्रैंड का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। देखिए कैसे सिंथेसिस किया, देख रहे ना। तो यहां पे कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम एंड होगा। देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड होगा। ये कौन सा होगा, देखिए डीएनए कैसा बन रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन बन रहा है। क्या कोई डाउट है। डीएनए पॉलीमरेज आया और पूरे डीएनए को क्या कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया, डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर दिया। लेकिन इसको सिंथेसाइज करने के लिए यहां पे आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है। और आरएनए प्राइमर क्या करता है उसकी चर्चा करेंगे, अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए दिस इज द आरएनए प्राइमर। ये क्या है, आरएनए प्राइमर, जो कि बना कौन रहा है, प्राइमेज एंजाइम। और ये आरएनए प्राइमर करता क्या है, दिस आरएनए प्राइमर प्रोवाइड 3 प्राइम फ्री OH, फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप। क्लियर है। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ाए थे स्टार्टिंग में न्यूक्लियोटाइड, तो आप लोग को याद होगा
न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे? ये आरएनए प्राइमर है, तो आरएनए का स्ट्रक्चर देखिए ऐसे पढ़ाए थे। बोलिए सर, यहां पे नाइट्रोजनस बेस होगा, बोलिए ऐसा देख रहे हैं? दिस इज द 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम OH ग्रुप। और 3 प्राइम OH ग्रुप क्या करा था? यहाँ पे अगर डीएनए की बात करें, डीऑक्सीराइबोस शुगर बना दे। यहाँ पे देखिए डीऑक्सीराइबोस शुगर है, तो यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे क्या होगा? 5 प्राइम कार्बन है, और यहाँ पे क्या होगा? फॉस्फेट होगा। कोई डाउट है? तो ये 5 प्राइम फॉस्फेट इस 3 प्राइम के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा ना। अब पूछेंगे, कोई बच्चा पूछता है कि सर डीएनए प्राइमर क्यों नहीं हुआ, आरएनए प्राइमर ही क्यों है, बताएंगे। तो इनिशियल 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा, जिससे जो भी डीएनए होगा, डीएनए का 5 प्राइम फॉस्फेट यहाँ पे क्या करेगा? आके बॉन्ड बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? कोई डाउट है? अब कैसे करेगा आगे इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या होगा? मान लो यहाँ पे थायमीन है, तो यहां पे क्या आएगा? एडेनिन आएगा। तो देखो यहां पे कैसे आएगा? यहां पे आएगा ATP, एडेनोसिन ट्राई। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट आपस में टूटेंगे, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। बताते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ये एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो आके यहाँ पे क्या बन जाएगा? बॉन्ड बनाएगा। इसका एडेनिन यहाँ आया, और इसका जो इस न्यूक्लियोटाइड का जो 5 प्राइम फॉस्फेट है वो इस आरएनए प्राइमर के 3 प्राइम OH ग्रुप के साथ क्या करेगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अब यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे गुआनिन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? CTP आएगा ना, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट टूटेंगे, एनर्जी बनाएंगे, और एक फॉस्फेट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में योगदान निभाएगा। ठीक है? यहाँ पे साइटोसिन है, तो यहाँ पे G आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? GTP आएगा। इसी तरीके से डीएनए अपने आप को पॉलीमराइज करता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो डीएनए बन रहा है वो टोटल एक बार में बन रहा है, इसलिए इस डीएनए स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ऐसे बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। समझ में आ रही बात है? जो आज बोल रहे हो समझ में आ रहा है ना? तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हम लोगों ने बोला लीडिंग स्ट्रैंड। इसी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोला जाता है। क्लियर है? ये तो आपको देखने को मिलेगा कैसे यहां पे हो रहा है। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड, टेम्परेट स्ट्रैंड पे आप देखते हैं एक बार में डीएनए नहीं बनता है, यहां मल्टीपल स्टेप में डीएनए बनता है। तो यहां पे मल्टीपल आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। मल्टीपल आरएनए प्राइमर की देखिए यहां पे क्या होगी? आवश्यकता पड़ेगी। देखिए मल्टीपल आरएनए प्राइमर आवश्यकता पड़ रही है ना, देख रहे हैं? मल्टीपल आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ रही है ना। अब जब मल्टीपल आरएनए प्राइमर होगा तो यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप है, और यहाँ पे जैसा यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड यहाँ से ऐसा बनेगा। कैसे? 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, फिर यहाँ बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, फिर यहाँ बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में, फिर यहाँ बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो डीएनए एक बार में नहीं बन रहा है, डीएनए क्या बन रहा है? टुकड़ों में बन रहा है। तो मल्टीपल आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है? दिस इज द आरएनए प्राइमर। समझने की आवश्यकता है सर? क्लियर है? और ये आपका क्या है? दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड। ये डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड है, और काफी छोटे छोटे डीएनए स्ट्रैंड है, जिसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और ये डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कौन कर रहा होगा? डीएनए पॉलीमरेज। तो गोला से बनाया था, देखिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आया, सिंथेसाइज किया, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आया, सिंथेसाइज किया, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आया, सिंथेसाइज किया, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आया, सिंथेसाइज कर दिया। क्लियर है? बोलिए, कोई डाउट है? मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मल्टीपल आरएनए प्राइमर आएंगे, और मल्टीपल आरएनए प्राइमर आएंगे तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज मल्टीपल डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसी मल्टीपल डीएनए स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्लियर है? बोलिए, बोलिए सर। अब
हमारा डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। अब एक आएगा एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1। देखिए यहां दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये आया डीएनए पॉलीमरेज 1। देखिए ये दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज 1, नाम इसका रख देते हैं, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज 1। ये है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 करता क्या है? रिमूव द आरएनए प्राइमर, रिमूव द आरएनए प्राइमर। यहाँ पे आरएनए प्राइमर हटा देगा, यहाँ से आरएनए प्राइमर हटा देगा। क्यों रिमूव करना है भी चर्चा करेंगे सर। डीएनए में कैसा नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे तो आरएनए प्राइम है, तो आरएनए प्राइम में जो न्यूक्लियोटाइड होगा कैसा होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा ना सर, राइबोन्यूक्लियोटाइड होगा ना। बोलिए सर, हमको क्या चाहिए? डीऑक्सी चाहिए, तो ये आरएनए हट, तो क्या करेगा? रिमूव आरएनए प्राइमर। हम आरएनए प्राइमर को यहां से क्या करेंगे? रिमूव कर देगा। आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देंगे, यहां से कंप्लीट हो गया इधर ये स्टेट बना। लेकिन यहाँ पे तो बीच बीच में गैप ना हो गया सर। यहाँ पे अब देखिएगा स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसा होगा। स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, उसी स्ट्रक्चर यहाँ है, वो आएगा यहाँ पे एक्शन करेगा। यहाँ पे बना नहीं सकते, तो यहाँ पे आके एक्शन करेगा, इसको रिमूव कर देगा। यहाँ पे आके एक्शन करेगा, इसको रिमूव करेगा, इसको रिमूव करेगा, इसको रिमूव रिमूव रिमूव। देखिए कैसे, जब रिमूव करेगा तो कैसा होगा। रिमूव करेगा तो आप क्या देखेंगे कि ये टोटल स्ट्रैंड यहाँ पे ऐसे सिंथेसाइज हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं बीच में गैप बन गया। क्या देखिए यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया ना, दिस इज द गैप क्रिएटेड। यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, कोई डाउट है? इस गैप को फिल कौन करेगा? इस गैप को फिल करने का एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। यहाँ पे गैप फिल हो गया, गैप क्रिएट हो गया, इस गैप को फिल कौन करेगा? फिल्ड बाय डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज आपको कल क्लास में बताया गया था, डीएनए लाइगेज करेगा क्या? इस न्यूक्लियोटाइड को इस डीएनए स्ट्रैंड को इस डीएनए स्ट्रैंड को आपस में जोड़ देगा, इस डीएनए को इस डीएनए से जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा? थ्रू ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे देखना ध्यान से, ये 3 प्राइम है ना, देखो ऐसे दिखा गया है 3 प्राइम है, और ये क्या है 5 प्राइम है। यहाँ पे 3 प्राइम OH ग्रुप खाली होगा, यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप खाली होगा। दोनों में आपस में बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। कौन बनाएगा? डीएनए। क्लियर है? कोई डाउट है? डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या है? तो उसका काम खत्म ना हो गया, वो डीएनए पॉलीमर बना दिया। उसका तो काम था डीएनए पॉलीमर बना दिया। मेरा काम खत्म हो जाता, पढ़ा के निकल जाएंगे। डीएनए पॉलीमरेज क्या किया? आया और पॉलीमर बना लिया। डीएनए पॉलीमरेज आया, पॉलीमर बना लिया, डीएनए पॉलीमरेज आया, पॉलीमर बना लिया, डीएनए पॉलीमरेज आया, पॉलीमर बना दिया। अब कौन आ रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 1। वो क्या कर रहा है? रिमूव द आरएनए प्राइमर। यह लिखा रिमूव द आरएनए प्राइमर। और जैसे रिमूव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैप क्रिएट हो जाएगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा? फिल्ड बाय द क्रिएट गैप एंड फिल्ड बाय द डीएनए लाइगेज। कैसे डीएनए लाइगेज कर रहा है? कैसे फील्ड कर रहा है? फील्ड बाय डीएनए लाइगेज। कैसे फील्ड कर रहा है? बाय ज्वाइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, बाय ज्वाइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बोलिए यहां तक में डाउट है क्या? अब ये क्या देख रहे हैं? दिस इज द 5 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम, दिस इज द 3 प्राइम, दिस इज द 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम, और यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। बनेगा क्या ऐसा? सत्यम सर है। हेलो, हाँ सर, हाँ आइए सर। हाँ करना चाहती है, ठीक ओके। हाँ यहाँ तक में डाउट क्या? यहाँ तक डाउट? यहाँ तक डाउट? और ये पहला स्टेप आपने देखा कैसे हुआ, और लास्टली आप क्या देखेंगे कि एक डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा टोटल। देखिए ये इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक डीएनए स्ट्रैंड बना इधर से, ये ऐसा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, जैसे खुलते जाएगा, आगे बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा, बनते जाएगा। इधर से एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे? क्लियर है? समझ में आ रही बात है? फास्ट पढ़ाया हूं मैं, हम मान रहे हैं आपको नहीं समझ में आएगा। भाई बोलो तुमको समझ में आया? पढ़ना
इन लोगों को तो समझ में आएगा, क्लास इन लोग किया टोटल, बीच में आप क्लास आपका नहीं हुआ इसलिए आपका यहाँ पे डाउट हो सकता है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो आप क्या देखेंगे फर्दर, आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे एक ऐसा और यहाँ पे आपका एक ऐसे और एक ऐसे डीएनए बन गया, 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम। ये कैसा बनेगा? दिस इज द लीडिंग स्ट्रैंड और दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, स्टैंड नहीं स्ट्रैंड। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलिए। तो हम लोग एक बार समराइज कर देते हैं टॉपिक को टोटल। मैं इसको आप बैक के चैन से भी देख सकते हैं। अब ये आपका जो चैन का जीपर है, दिस जीपर इज द डीएनए हेलिक्स। आप ऐसे देखिए, ये जो चैन है दिस इज द डीएनए, और डीएनए के बीच में क्या गैप यहाँ देख रहे हैं, फील है ना यहाँ पे पैक्ड एक दूसरे से। तो जो बीच में जो इसका लॉक है, दिस लॉक इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए एक एंजाइम आया, दिस एंजाइम इज द कॉल्ड हेलिकेज। हेलिकेज क्या रहा है? इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, और यहाँ पे एक वाई से एप्लीकेशन का फॉर्मेशन हो गया ना सर। अब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में फिर से क्या हो सकते हैं? चिपक सकते हैं। तो चिपकने के लिए हमें यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है SSB। क्लियर है? हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ते जाएगा और SSB क्या करेगा? सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड को रिज्वाइन होने से रोकेगा, प्रिवेंट करेगा। क्लियर है? अब इधर जैसे जैसे खुलते जाएगा, पीछे की तरफ क्या होगा? सुपर क्वाइलिन जनरेट होगा। इस सुपर क्वाइलिन को कौन रिमूव करेगा? रिमूव करेगा आपका टोपोआइसोमरेज। क्लियर है? सब फंक्शन पूछता है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप देखेंगे एक यहाँ पे एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा सर? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा? ये 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा। लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड आएगा उसको क्या चाहिए? बॉन्ड बनाने के लिए फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप चाहिए। इस फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप कौन देगा? आरएनए प्राइमर देगा। क्लियर देगा? अब जैसा जैसा यहाँ पे नाइट्रोजन और बेस होंगे, उसके कंप्लीमेंट्री नाइट्रोजन और बेस यहाँ पे आते जाएंगे, बॉन्ड बनते जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और आप क्या देखेंगे? एक टोटल डीएनए स्ट्रैंड बन गया। और ये एक बार में बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड, या फिर इसे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड बोलेंगे। अब इस स्ट्रैंड में क्या देखेंगे? यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स बन रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, जापानी साइंटिस्ट ओकाजाकी, उन्होंने इसके बारे में बताया था। इसलिए यहाँ पे मल्टीपल आरएनए प्राइमर की आवश्यकता पड़ती है। मल्टीपल आरएनए प्राइमर आएगा, मल्टीपल आरएनए प्राइमर मल्टीपल 3 प्राइम OH ग्रुप देंगे, और जिससे रिस्पेक्टिव क्या हो जाएंगे? डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेगा कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरी कहानी हो जाएगी। अब ये आरएनए प्राइमर यानी आरएनए ही तो है ना, एक्चुअली देखा जाए आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है, और हम पूरा डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो डीएनए में कभी भी आरएनए न्यूक्लियोटाइड हो सकता है क्या? नहीं। गलती हो जाएगा ना सर। तो डीएनए अपने आप को जब रिप्लिकेट करता है तो प्रूफ रीडिंग भी करता है, रिपेयर भी करता है। जैसे अगर यहाँ थाइमिन है और गलती से यहाँ पे गुआनिन आ गया, तो डीएनए क्या करेगा? इसको यहाँ से रिमूव करेगा, ऐसे जगह फिर आगे क्या जाएगा? एडेनिन आके जोड़ देगा। प्रूफ रीडिंग इसको बोलते हैं। बाई चांस गलती हो सकती है, जी की जगह टी आ गया, तो वहां पे टी को रिमूव करेगा और एक्चुअल में जो जी चाहिए था जी को वहां पे ऐड करेगा। इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। क्लियर है? अब ये आरएनए प्राइमर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ से कौन रिमूव करेगा सर? डीएनए पॉलीमरेज 1। क्लियर है? अब जैसे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा, यहाँ पे काफी सारे मल्टीपल गैप क्रिएट हो जाएंगे। इस गैप को कौन भरेगा सर? इस गैप को भरने के लिए डीएनए लाइगेज आया है, जो इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ देगा थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है? अब सवाल यह है कि सर आरएनए प्राइमर ही क्यों यूज किए? डीएनए प्राइमर भी तो यूज कर सकते थे ना। तो सर आरएनए प्राइमर या जो भी प्राइमर है, प्राइमर इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। हम आरएनए प्राइमर है तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आके इसको रीड करेगा। देखा, अरे सर यहाँ आरएनए प्राइमर, आराम से पता चलेगा ना। कैसे? क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, यहाँ पे राइबोज शुगर होता है। आराम से आइडेंटिफाई करके यहाँ से क्या कर देगा? सेपरेट कर देगा। अगर हम डीएनए प्राइमर यूज किए होते तो ये डीएनए पॉलीमरेज 1 पहचान सकता था क्या? क्योंकि
कि अपना स्टैंड का पार्ट है कि प्राइमर वाला पार्ट है, क्योंकि दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है? इसलिए आरएनए प्राइमर ही नेचर ने सजेस्ट किया कि आरएनए प्राइमर रहेगा। क्लियर है? दिस इज द डीएनए रिप्लिकेशन। क्लियर? आपके स्कूल में आएगा तो कैसे लिखना है, आपके स्कूल में एक बार आएगा तो लिखना है एंजाइम के बारे में, क्या क्या एंजाइम है, फिर स्टेप जो बताया था रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन फॉर, और उसके बाद आपको ये पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से बना देना है, 1 2 3। वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर को बना देंगे क्योंकि आप इन सब के बारे में पहले ही लिख दिए थे, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपका डीएनए रेप्लिकेशन का सेवा समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन अगले क्लास में। तो डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से पढ़ के आइएगा और अगले क्लास में डीएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा।